नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है आइए सीखते हैं। इस न्यूमेरिकल में देखिए बच्चों क्या है, इसमें आपको गिवन जो है कहा गया है कि लेंथ ऑफ पेंडुलम इन पेंडुलम क्लॉक इज इंक्रीज बाय 0.1%, तो एरर इन द टाइम पर डे कितनी होगी। यानी कि एक पेंडुलम क्लॉक है, पेंडुलम क्लॉक की जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो आपने कितना इंक्रीज कर दिया, 0% 1 इंक्रीज कर दिया। तो बताइए एक दिन में जो आपके पास में टाइम होगा वो कितने सेकंड उसमें एरर आएगी, वो आपको बताना है। तो यहां फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर नहीं पूछ रहा, यहां केवल टाइम की एरर यानी कि डेल्टा टी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। वो भी किस में पूछ रहा है, सेकंड में पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे इसको सोल्व, सबसे पहले आप जो है सिंपल पेंडुलम जो होता है उसके टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है, क्या कंसेप्ट है, वो आपको याद होना चाहिए। फिर वही सवाल आ गया, अगर आपको इसमें फॉर्मूला नहीं मालूम है तो आप इस सवाल को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला, बच्चों जब क्लास में बैठते हैं, क्लास में जाते हैं, तो हर टीचर हर जगह इन सब चीजों को बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो ये ऐसा नहीं कि बहुत इंपॉसिबल है, कभी याद ही नहीं हो सकता, सब पढ़ाते हैं, इनका डेरिवेशन तक आप करते हैं, क्लास 11th में आता है पूरा सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें पढ़ते हैं आप सिंपल पेंडुलम को। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, जब आपने सोल्व किया तो टी का फॉर्मूला होता है बच्चों, टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट एल अपॉन जी। तो अब ध्यान से देखिए, समझिए, आपको जो एरर इसने दी है, एरर किस में दी गई है, एरर आपको इसने कहा है कि एरर इस बार लेंथ में एरर है। इस जबकि टी के फॉर्मूले में क्या क्या आ रहा है बच्चों, एल भी है, जी भी है, 2 पाई भी है। तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, जब 2 पाई कांस्टेंट है तो 2 पाई में तो कोई भी एरर नहीं होगी, वो तो फिक्स, उसमें तो वो तो एररलेस ही हो गया। और जी के बारे में भी कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब जी भी क्या है, एक कांस्टेंट है, केवल एल की बात की है। तो टी का एल के साथ क्या रिलेशन है, पहले आइए इसको देखते हैं, फिर उससे इसका फॉर्मूला बना लेंगे हम। टी का एल के साथ जो रिलेशन है, टी प्रोपोर्शनल है किसके, अंडर द रूट एल के। तो टी का फ्रैक्शनल एरर का जो फॉर्मूला होगा, परसेंटेज मत लिखिए क्योंकि हमें इस बार केवल एरर ही निकालना है। तो फ्रैक्शनल एरर क्या होती है, मतलब रेशो में जब लिखते हैं आप, तो टाइम की एरर कितनी होगी बच्चों, डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल टू, इसकी पावर कितना है, ये रूट। अब ये पता होना चाहिए, अनरूट का मतलब होता है 1/2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एल की पावर कितना, 1/2। तो पावर अगर 1/2 है तो 1/2 तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ये आपके पास में। अब इस पूरे का जो मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, ये कितनी है, डेल्टा एल बाई एल, ये आप यहां पर डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू कितना बनेगा, 1/2 इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। ये आपके पास में इसमें कितने दे दिया, ये दिया है इसने 0.1%। ये पूरी की पूरी वैल्यू आप यहां पर लिख सकते हैं 0.1%। हमें इसमें करना क्या है, हमें इसमें जो डेल्टा टी है, केवल जो एरर है, केवल उसका मैग्नीट्यूड आपको बताना है कि जो एरर का मैग्नीट्यूड होगा आखिर हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो यहां पर जब 0.1% है तो परसेंटेज हटाएंगे, कैसे हटाते हैं, 100 से डिवाइड कर लेना उसको। तो डेल्टा टी अपॉन टी की जो वैल्यू आपके पास में बनेगी, इसको लिखेंगे 1/2 इंटू 0.1 अपॉन कितना, 100%, को आपने हटा लिया। तो डेल्टा टी का अगर केवल मैग्नीट्यूड आपके पास पूछा जाए तो डेल्टा टी आप लिखेंगे 0.1 अपॉन ये 100 इंटू 2, ये 200 हो गया, इंटू टी। टी क्या होता है बच्चों, टी ये एक दिन का टाइम है,
एक दिन का जो टाइम होता है वो 24 आवर होता है, और एक आवर में कितनी मिनट्स होती है? 60 मिनट्स होती हैं, और एक मिनट में कितनी सेकंड होती हैं बच्चों? 360 सेकंड होती हैं। तो बताओ एक दिन में जो टोटल सेकंड होंगी वो कितनी होगी? यहां पर टी को आपको एक दिन में कितनी सेकंड है वो लिखना है, क्योंकि इसने पूछा है फाइंड द एरर इन टाइम पर डे। एक दिन में अगर लेंथ, पेंडुलम की लेंथ को आपने 0.1% इंक्रीज कर दिया तो एक दिन में टाइम में कितनी एरर आएगी? तो यहां पर आप क्या करें, इसकी वैल्यू पुट कर लें 0.1/200। टी आपके पास में कितना? 24 आवर्स में 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। इस पूरी कैलकुलेशन को आप सोल्व कर लीजिए बच्चों। ये पूरी कैलकुलेशन आपके पास में बनेगी कितना? 43.2 सेकेंड। इतना ये बनती है। इसका मीनिंग क्या हो गया? क्या इसका अर्थ हो गया कि अगर आपने किसी पेंडुलम की लंबाई को कितना इंक्रीज कर दिया? 0.1% इंक्रीज कर दिया, 0.1% लेंथ को इंक्रीज कर दिया, तो एक दिन का जो टाइम होगा बच्चों वो कितना? 43.2 सेकेंड वो चेंज हो जाएगा। इतनी टाइम में एरर आ जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। अब आइए हम नेक्स्ट सवाल इसका सीखते हैं। एरर्स के ऊपर किस तरह का नेक्स्ट सवाल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? यहां पर आपको गिवन है, इसमें कहा है रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर टू बी। एक आपने स्फीयर की रेडियस को मेजर किया, कितना है रेडियस? 7.5 प्लस माइनस 0.85। तो ये तो आर होता है रेडियस, और ये जो प्लस माइनस यहां पर जो लिखा होता है, ये प्लस माइनस का मतलब क्या होता है? ये आपके पास में डेल्टा आर, रेडियस की ये एरर है। तो पूछ रहा है बताइए परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम में जो परसेंटेज एरर है वो कितनी है? वो एक्स है। तो बताओ ये एक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा? नियरेस्ट इंटीजर एक्स का क्या होगा, ये पूछा गया है। तो ये रेडियस किसकी है बच्चों? एक स्फीयर की बात की है, स्फीयर की रेडियस बोला है। तो सबसे पहले आपको हमें वॉल्यूम की बात, वॉल्यूम में एरर निकालना है। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपके पास में स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। अब स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब है, तो बताओ वॉल्यूम की परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या बनेगा? 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, रेडियस की पावर 3 है। तो जब परसेंटेज एरर आप निकालते हैं क्या करते हैं? डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इक्वल टू जो पावर होगी वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। 4/3 पाई कांस्टेंट है, इसमें कोई एरर नहीं है। केवल रेडियस को मेजर करते हैं, रेडियस में एरर आती है तो रेडियस के कारण ही किस में एरर आएगी? वॉल्यूम में एरर आएगी। तो इसका परसेंटेज एरर का फॉर्मूला आपके पास में जो आएगा डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इक्वल टू आपने किया इसको कितना? ये आर की पावर इसको तो छोड़ देंगे, यहां पर आर की पावर 3 है, उसको 3 की मल्टीप्लाई डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। तो यहां पर अब आपने सबकी वैल्यू पुट करेंगे 0.85 अपॉन 7.5 इंटू 100। बच्चों अब ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गई है जिसको आप सोल्व कर सकते हैं। अब ये कैलकुलेशन भी अगर आपको नहीं आएगी तो देखो फिर थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि बेसिक मैथ आना बहुत जरूरी है। तो ये आपके पास सोल्व करेंगे, लगभग ये आपके पास में 34 के आसपास आएगा अप्रोक्सीमेट। तो नियरेस्ट इंटीजर इसका जो होगा 34 होगा। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। तो ये भी बच्चों एक बहुत अच्छा सवाल है जो अक्सर आपके प्रवेश परीक्षाओं में, इंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। आइए अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्या है नेक्स्ट सवाल में उसको जानते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या है? इस सवाल में आपको जो गिवन है यहां पर, इस बार आपको रेसिस्टेंस है,
रेसिस्टेंस का फॉर्मूला कह दिया V अपॉन आई, आपके लिए तो बिल्कुल आसान कर दिया, क्योंकि दिक्कत तो फॉर्मूले में ही होती है। अब आपको कह दिया R इक्वल टू V अपॉन आई है, V की एरर आपको दे दी, I की एरर दे दी, अब आप इसको R की एरर बताइए परसेंटेज में। ये तो बिल्कुल चुटकियों का सवाल होगा, फटाफट सोल्व कर देंगे हम, क्योंकि जिनको फॉर्मूला भी याद नहीं है ये तो उनको भी पता लग जाएगा। R इक्वल टू V अपॉन आई है तो डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 परसेंटेज पूछा है, तो कितना होगा V की एरर परसेंटेज, फिर बीच में प्लस का निशान जरूर ध्यान देना है, कभी माइनस का लिख दें आप। एरर क्योंकि मैक्सिमम फाइंड की जाती है। अब इसमें इनकी वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, बताओ क्या बनेगा। डेल्टा V आपके पास में 2 है, V आपके पास 50 है, इंटू 100 प्लस डेल्टा I आपके पास कितना है 0.2 है, ये आपके पास 20 है, ये कितना हो गया 100। कितना आएगा बच्चों ये, यहां पर इसको काटेंगे 2 2 जा 4 प्लस इसको यहां मल्टीप्लाई 20 बाई 21, तो टोटल आपके पास में कितना 5%। ये तो बहुत ही आसान सवाल था जो सब बच्चे मोस्टली इसको कर देते हैं। इसमें बस याद यही रखना है कि R इक्वल टू V अपॉन आई है, ये भी डिवीजन है, डिवीजन को भी एरर जो निकालते हैं वो मल्टीप्लाई वाले जो कंसेप्ट है उन्हीं की तरह ही उसको फाइंड किया जाता है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है इसके ऊपर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है बच्चों, देखिए इस सवाल में आपके पास में यहां पर जेड का एक ये फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मूला दे दिया, फॉर्मूले की दिक्कत नहीं है याद करने वाली, ये अक्सर जेईई मेंस का सवाल होते हैं इस तरह के, नीट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो जेड का फॉर्मूला आपको दे दिया, तो पूछना है जेड में कितनी एरर होगी। अगर ए में, बी में, सी में और डी में एरर दी है तो यहां पर इसने ए बी सी डी एक साथ लिखा है, तो इनकी सबकी एरर ये वाली एरर ए की होगी, ये वाली बी की होगी, ये सी की है, ये डी की है। तो पूछ रहा है एरर इन जेड कितना होगा। कैसे करेंगे आप, सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 कितना बनेगा, ए की जो पावर है वो 2 है तो 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस बी की पावर कितना है 2 बाई 3 है तो 2 बाई 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। सी के ऊपर रूट है, अनरूट का मतलब होता है बच्चों 1/2 पावर, तो सी का जब लिखेंगे तो 1/2 इंटू डेल्टा सी बाई सी करेंगे, और डी के ऊपर पावर 3 है तो 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी करेंगे, इंटू 100 करेंगे। देखिए सबका फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, 2/3 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस ये आपके पास में 1/c का 1/2 इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, और d की पावर 3 है तो 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। ये आपके पास में इसके परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बन गया। अब जब ये फॉर्मूला आपको पता है तो इसमें सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। अगर आप क्या होगा, ये आपके पास में ए आपके पास में 2% है तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा, प्लस ये आपके पास में कितना गिवन डेल्टा बी आपके पास में ये 1.5 है तो 1.5 की मल्टीप्लाई 2 से साथ करेंगे कितना 3, तो 3 अपॉन यहाँ पर नीचे 3 है तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस अब ये आपके पास में सी वाली एरर 4% है तो उसका यहाँ पर मल्टीप्लाई हाफ से है तो 4 का हाफ करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और डी आपके पास में कितना है, डी आपके पास में 2.5 है तो 2.5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से करेंगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। तो कितना हो गया बच्चों ये, तो टोटल ये जो आपने सोल्व करेंगे ये आपके पास 14.5% ये आंसर आपके पास में बनेगा। ये सवाल बच्चों एनटीए वालों का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर नीट वाले बच्चों को ये सवाल दिया जाता है, बस थोड़ा सा आपको कंसेप्ट ही इसमें पता होना चाहिए क्योंकि फॉर्मूला तो ऑलरेडी गिवन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड, आइए उसको भी हम सीखते हैं।
देखिए नेक्स्ट सवाल में क्या है, इसमें यहां पर कहा गया है कि एक रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस of a given wire is obtained by measuring the current flowing in it and voltage difference applied across it. If percentage error in the measurement of current and voltage difference are 3% each, then value of the resistance of the wire is. बच्चों ये फिर से बहुत आसान सवाल आ गया, लेकिन इस सवाल में और एक पहले बिल्कुल ऐसा ही आ था आर वाला, उसमें आर का फॉर्मूला आपको दे दिया था V अपॉन I होता है, यहां पर आपको रेसिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं बताया है। और फॉर्मूला भी किसकी फॉर्म में लिखना है, जो जो क्वांटिटी गिवन होता है उनकी फॉर्म में। कह रहा वोल्टेज है, करंट है, उससे रेसिस्टेंस बताइए, तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए भाई। ओम्स लॉ क्या होता है बताओ, R इक्वल टू V अपॉन I। तो R इक्वल टू V अपॉन I जब होता है तो कितना बन जाएगा बताओ, परसेंटेज एरर अगर आप R के निकालेंगे तो डेल्टा R अपॉन R मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू कितना बच्चों, डेल्टा V बाई V इंटू 100 प्लस डेल्टा I बाई I इंटू 100। क्या करेंगे, ये दोनों आपको 3% गिवन है, डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 भी 3%, डेल्टा I अपॉन I इंटू 100 भी 3%। तो टोटल आपके पास कितना आ गया आंसर, इसका आंसर बच्चों आपके पास आएगा 6%। करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आपने सीखा है, पूरा कंसेप्ट आप समझ गए, जिसमें आपने एरर एनालिसिस की पूरी थ्योरी सीखी, एरर एनालिसिस के ऊपर किस तरह के न्यूमेरिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह के जो सरकारी नौकरी वाले एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। बच्चों ये कंसेप्ट अगर आप पढ़ेंगे, इस तरीके से आप पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आप सब कामयाब होंगे। मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को आपके उज्जवल भविष्य की अनेकों शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।